ऑक्सीडेशन नंबर, इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इट इज चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल और आयन। किसी भी एटम या आयन के ऊपर क्या चार्ज होगा, इसके हम टोटल 7 केसेस देखेंगे। तो नंबर 1 केस से स्टार्ट करते हैं, जहां पर हमें हाइड्रोजन, सोडियम एंड मैग्नीशियम दिया हुआ है। अब हाइड्रोजन के ऊपर हमें क्या चार्ज नजर आ रहा है, कुछ भी नहीं, तो हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेंगे, 0। सिमिलरली सोडियम एंड मैग्नीशियम जो है इस वक्त न्यूट्रल स्टेट में है, जिसे हम फ्री स्टेट भी कहते हैं। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट 0 होगी, इसी तरह मैग्नीशियम की भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, हम देखते हैं, जिसे हम केस 2 कहते हैं। यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास एलिमेंट्स के ऊपर चार्जेस मेंशन है, जैसा कि पोटेशियम के ऊपर प्लस है, कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस है, एल्यूमिनियम के ऊपर 3 प्लस, ब्रोमीन के ऊपर 1 -1 एंड सल्फर के ऊपर 2 माइनस। अब जनरली आपने ये याद रखना है, अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो पोटेशियम का जो ग्रुप होगा वो नंबर 1 है, कैल्शियम का ग्रुप नंबर 2 है, एल्यूमिनियम का ग्रुप नंबर 3 है, ब्रोमीन का ग्रुप नंबर 7 है, सल्फर का 6 है। सल्फर का 6 होने का मतलब ये है कि सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पूरा ये करना चाहता है 8, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा, इस वजह से इसके ऊपर 2 माइनस है। ब्रोमीन 7th ग्रुप में है, मतलब यह है कि ब्रोमीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस वजह से वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और उस पर -1 चार्ज होगा। एल्यूमिनियम जो है वो ग्रुप नंबर 3 में है, तो वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, उस पर 3+ चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली कैल्शियम जो है ग्रुप नंबर 2 में है, 2 में होने की वजह से उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और उस पर 2+ चार्ज होगा। सिमिलरली जो पोटेशियम है, आप गेस कर सकते हैं, ये ग्रुप नंबर 1 में है, इसके वैलेंस शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और इस पर +1 चार्ज होगा। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जैक्टली वही होगी, या ऑक्सीडेशन नंबर वही होगा जो इनके ऊपर चार्ज नजर आ रहा है। तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1, कैल्शियम का +2, एल्यूमिनियम का +3, ब्रोमीन का -1, सल्फर का -2। तो यहां से हम कह सकते हैं कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर was same as charge on an ion, जैसा कि हमने देखा। थर्ड पॉसिबिलिटी या थर्ड केस वो है जिसमें हम हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। अब हाइड्रोजन के बारे में थोड़ी सी डिफरेंट बात है। हाइड्रोजन का अगर हम ग्रुप पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर देखें तो वो बनता है नंबर 1 ग्रुप। नंबर 1 ग्रुप होने का मतलब ये है कि इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास टोटली 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए या तो अपना वाहिद इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या एक और इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है अपना पहला शेल कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि पहले शेल में इसे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो आपने एक बात याद रखनी है कि हाइड्रोजन जब भी किसी मेटल से रिएक्ट करेगा, वो भी हाईली रिएक्टिव मेटल जैसे कि सोडियम या मैग्नीशियम, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। गेन करने की वजह से इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर मेटल हाइड्राइड में -1 होगा, और हम उसकी एग्जांपल सोडियम हाइड्राइड में देख सकते हैं। हाइड्रोजन पे माइनस है, सोडियम पे +1 है, और मैग्नीशियम हाइड्राइड में देख सकते हैं Mg के ऊपर 2+ है, क्योंकि Mg यानी मैग्नीशियम 2nd ग्रुप से बिलोंग करता है, और हाइड्रोजन पे -1 है और 2 हाइड्रोजन है, इस वजह से -1 × 2 -2। इन मेटल्स के अलावा जब भी ये किसी से रिएक्ट करेगा तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जो इसके वाहिद शेल में है उसको लूज कर देगा। लूज करने की वजह से इस पे +1 चार्ज आ जाएगा और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। उसकी एग्जांपल हम वाटर की देख सकते हैं, जिसमें हमारे पास H2O है। अब हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज है, 2 हाइड्रोजन है, इस वजह से +1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन के ऊपर 2- होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि वो 6 ग्रुप से बिलोंग करती है और वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्सीडेशन नंबर उसका -2 होगा। 4th केस में हम डिटेल में देखते हैं ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को या ऑक्सीडेशन नंबर को। हालांकि आप देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन
ये एक दूसरे के बहुत करीब है नाम, वो आप नेक्स्ट टॉपिक में आगे हम बताएंगे ऑक्सीडेशन को ऑक्सीडेशन क्यों कहते हैं। तो यहाँ पर आपने याद ये रखना है कि ऑक्सीजन की भी 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं ऑक्सीडेशन नंबर की। पहली पॉसिबिलिटी, अगर आप ग्रुप नंबर देखेंगे ऑक्सीजन का पीरियोडिक टेबल में वो 6 है, तो अगेन उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मली होना चाहिए -2। बट कुछ केसेस में, स्पेशल केसेस में, उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 भी होता है और +2 भी होता है। तो इसकी अगर हम एग्जांपल देखें, CO2, H2O2 and OF2, तो इन एग्जांपल्स में हमारे पास कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन 4 टाइप के एटम्स हमने यूज किए हैं। अब इन चारों की अगर मैं पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स देखूं कि कौन कौन से हैं, तो हाइड्रोजन का ग्रुप नंबर 1 है, कार्बन का 4 है, ऑक्सीजन का 6, फ्लोरीन का 7। तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि जब हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे कि किसका क्या हो सकता है। अब CO2 में अगर हम देखें, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है, -2, क्योंकि ये नॉर्मल ऑक्साइड है, 2 ऑक्सीजन है, इस वजह से -2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -2 × 2 क्या आंसर आएगा, -4। अब CO2 तो न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अगर ऑक्सीजन के ऊपर -4 चार्ज है तो ये कॉम्पनसेट कौन करेगा, कार्बन, तो कार्बन के ऊपर +4 आएगा। इसी तरह H2O2 की एग्जांपल देखें हम, तो यहां पर H के ऊपर +1 है, 2 H हैं, तो इस वजह से H प्लस को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन जो है इसका भी -2 होना पड़ेगा। अब 2 हैं तो एक के ऊपर क्या चार्ज होगा, -1। तो ये हम H2O2 हम इसे कहते हैं, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज होगा और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर भी -1 होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, और आपने याद रखना है पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ फ्लोरीन एक ऐसा एटम है जिससे जब ऑक्सीजन मिलेगा तो इसके ऊपर +2 चार्ज होगा, यानी सुपर ऑक्साइड सिर्फ OF2 ही होता है। तो वो क्यों होता है, आपको पता है फ्लोरीन 7th ग्रुप में से है, इससे अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हमारे पास OF2 में 2 F हैं, तो -1 × 2 -2, और ये -2 यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, ये ऑक्सीजन से आए, तो ऑक्सीजन पे +2 चार्ज होगा। और इस केस में सुपर ऑक्साइड के केस में हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर +2 चार्ज है। 5th केस में हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल हो, जैसा कि हम पोटेशियम मैग्नेट देख सकते हैं, अब KMnO4 में अलजेब्रिक सम जो होगी तमाम ऑक्सीडेशन नंबर की, वो होगी =0। अब K यानी पोटेशियम, मैंगनीज एंड ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने से पहले हम पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं कि K जो है वो ग्रुप नंबर 1 में है, मैंगनीज जो है वो ग्रुप नंबर 7 में है, ऑक्सीजन जो है वो ग्रुप नंबर 6 में है। तो अगर अब मैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखूं तो पोटेशियम की होगी +1, मैंगनीज की होगी +7, ऑक्सीजन की 2- होगी, 4 है हमारे पास, तो -2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। अब अगर मैं ये लिख लूं अलग से +1 +7, एंड हम देख सकते हैं कि -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -8 हो जाएगा, तो +8 -8 विल बी इक्वल टू 0। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट की, यानी K2Cr2O7। इनकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिख लेते हैं। पोटेशियम की +1 और 2 है हमारे पास, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रोमियम की +6, अब अगेन 2 है क्रोमियम, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन की 2-, तो हम 7 है, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर हम 2 को 12 में ऐड करें, आंसर आएगा 14। इसी तरह -2 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा -14, +14 -14 इज इक्वल टू 0। इसी वजह से हम देख सकते हैं कि जो भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 0। 6th केस में हम ये देखते हैं, अगर हमारे पास मॉलिक्यूल के बजाय कोई आयन हो, जैसा कि हम देख रहे हैं NO3- हमने एग्जाम्पल ली। अब नाइट्रोजन का जो ग्रुप नंबर है वो है 5, तो इस वजह से इस केस में उसके ऊपर +5 चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन 2- है,
यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -2, 3 है ऑक्सीजन तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब +5 और -2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा -6, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आएगा -1। -1 इसकी अलजेब्रिक सम है, इसीलिए जब हम आयन लिखते हैं NO3 तो उसके ऊपर हम -1 लिखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम Cr2O2- की देखते हैं। इनकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स अगर हम लिख लें तो क्रोमियम की +6 है, 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन की -2 है और टोटल ऑक्सीजन के कितने एटम हैं 7, तो -2 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब +2 इंटू +6 आंसर इज +12, -2 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा -14, तो 12 - 14 आंसर आया -2। इसलिए हम Cr2O7 के ऊपर 2- लिखते हैं। लास्ट केस जो है हमारा वो ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी किसी एटम के ऊपर उसको हम नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर देंगे। अब हमें मालूम है 6th चैप्टर में हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा कि CO2 के अंदर जो बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन का वो कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो शेयर हुए हैं, ट्रांसफर नहीं हुए। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर लिखूं तो मैं लिख सकता हूं कि कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया एंड ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया। अब ये जो बॉन्डेड पेयर है, यानी ये जो पेयर बना एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन और एक ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन से, ये कार्बन और ऑक्सीजन के एग्जैक्टली सेंटर में नहीं होता। किसके ज़्यादा करीब होगा या किससे दूर होगा ये डिपेंड करेगा कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चार्ट दिखाऊं आपको तो आप देख सकते हैं कि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.5 है एंड ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 3.5 है। इसका मतलब ये है ऑक्सीजन के अंदर इस बॉन्डेड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो पावर है वो 3.5 है, यानी कार्बन से ज़्यादा है। इस वजह से ये जो बॉन्डेड पेयर है ये कार्बन से दूर चला जाएगा, ऑक्सीजन के करीब आ जाएगा। ऑक्सीजन के जब करीब आएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन के ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी वजह से हमने ये कहा कि जब भी हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो हम देखेंगे कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और उसको हम नेगेटिव चार्ज दे देंगे। अब CO2 के केस में कार्बन पे हमने +4 चार्ज दिया, दैट डजंट मीन कि कार्बन ने अपने चारों इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। इसका सिर्फ मतलब यह है कि वो कार्बन से दूर हो गए एंड ऑक्सीजन के करीब हो गए। तो कार्बन +4, ऑक्सीजन -2 इंटू 2 -4 आएगा। इसी तरह H2O के केस में हमने देखा कि हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी वो 2.1 थी। यहाँ पर भी ऑक्सीजन बॉन्डेड पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2- या -2 हो जाएगी। तो इसके साथ ही हम अपना चैप्टर ये टॉपिक कंक्लूड करते हैं, जिसमें हमने ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर को 7 डिफरेंट केसेस में देखा। आई होप कि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।